जो इस वक्त की बड़ी खबर है अमेरिका से जुड़ी हुई वो देखिए, अपने एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे। उसके बाद अमेरिका में बड़े हमले को नाकाम किया गया है। आतंकी हमले के एंगल से इस धमाके की जांच हो रही है। नैशविल में धमाके की जांच में CIA और FBI जुट गए हैं। सोची समझी साजिश के तहत यह धमाका हुआ है, यह FBI की तरफ से कहा गया है। तो किसने की है साजिश? कौन है इस साजिश के पीछे? कौन है जो क्रिसमस के दिन अमेरिका में इस तरह का हमला करना चाहता था? कौन है जो चाहता था कि क्रिसमस की खुशियां मातम में बदल जाएं? और कौन दुनिया के सुपर पावर को उसके घर में घुसकर चुनौती दे रहा है? इस पर बात करेंगे। आतंकी हमले से क्या यह आतंकी हमला है, और अगर है तो इससे अमेरिका दहल गया है? क्योंकि जो एजेंसीज कह रही हैं, जो अमेरिका में अथॉरिटीज कह रही हैं, उनके मुताबिक तो इसके पीछे एक सोची समझी साजिश है। इंटेंशनली यह धमाका किया गया है, और बिना इंटेंशन के इतना बड़ा धमाका हो भी नहीं सकता। अमेरिका जैसे कंट्री में इतना बड़ा धमाका बिना साजिश के तो होना ही मुमकिन नहीं है। इस पर बात करेंगे, लेकिन आइए जल्दी से आपको इस धमाके के बारे में, इस घटना के बारे में और अच्छे से समझाते हैं और अच्छे से जानकारी देते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। क्योंकि आतंकी हमला अगर है तो यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, अमेरिका के लिए बहुत बड़ी खबर है। क्रिसमस के मौके पर चर्च को निशाना बनाकर ब्लास्ट की एक योजना बनाई गई थी। देखिए, आतंकी हमले के एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं एजेंसीज। FBI और CIA आतंकी हमले के एंगल से इस धमाके की जांच में जुट गई हैं। उनका कहना है कि यह सोची समझी साजिश है, और सोची समझी साजिश के तहत यह धमाका हुआ है। जिस मिनी ट्रक में धमाका हुआ वो वहां रात 1:22 पर आया था, और 40 किलोमीटर दूर तक धमाके की गूंज सुनाई दी। 40 किलोमीटर दूर तक 3 लोग घायल हैं, 20 से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा है। आप धमाके की इंटेंसिटी समझ सकते हैं, 20 से ज्यादा इमारतें नुकसान पहुंचा है। 15 मिनट पहले पुलिस को दी गई थी विस्फोट की वार्निंग। यह भी एक एंगल है, इस पर बात बहुत हो रही है। लेकिन मैं अपने एक्सपर्ट्स के पास जाना चाहूंगा और उनसे बात करना चाहूंगा। मेरे साथ KK सिन्हा साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अशोक सज्जन आ रहे हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। और सुशांत सरीन है, विदेशी मामलों के जानकार हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे 2 संवाददाता सुमित चौधरी आपको दिख रहे हैं और मनीष झा आपको दिख रहे हैं दिल्ली से। आप दोनों के पास भी आता हूं, लेकिन सबसे पहले सुशांत जी आपके पास आता हूं। यह धमाका क्या बताता है सर? क्या यह लगता नहीं कि अमेरिका को एक बार फिर उसके घर में घुसकर चुनौती दी गई है, और वो भी तब जब पूरा देश क्रिसमस की खुशियों में डूबने को तैयार हो और मातम में कोई उनकी खुशियां तब्दील करने पर तुला हो? यार देखिए, अभी तक पता नहीं है कि ये अमेरिका के अंदर घुस करके चुनौती दी गई है या अमेरिका के अंदर से ही चुनौती पैदा हुई है। क्योंकि नैशविल वाला जो एरिया है वो अमेरिकन साउथ में है, और वहाँ पर जो राइट विंग मिलिशियाज हैं उनका भी एक लिहाज से उनकी बहुत ज्यादा पकड़ है वहां पर, या एक लिहाज से वो वहां पर काफी पनपते हैं। तो अभी ये पक्का नहीं है कि कौन से ग्रुप ने ये हमला किया है तो ये आतंकी हमला। लेकिन शायद इसमें लोगों को मारने की मंशा नहीं थी, क्योंकि जो वैन जिसमें विस्फोट हुआ उसी से एक वार्निंग आ रही थी 15-20 मिनट के लिए कि इसमें एक बम लगा हुआ है और वो फटेगा, और 15-20 मिनट के बाद आप लोग सब लोग यहाँ से इस एरिया को क्लियर कर दीजिए। तो ऑब्वियसली अगर लोगों को मारने की इंटेंशन होती तो वो वार्निंग नहीं आती। और विस्फोट करने की इंटेंशन जो है, या जो उसका मंसूबा है, या जो उसकी जिसे आप कहेंगे इंटेंशन जो रही उनकी, वो ये थी कि वो धमाका करना चाहते थे। सर, फिर तो मैं KK सिन्हा आपके पास आऊंगा। फिर तो ये मामला और बड़ा है। मतलब वो जो साजिश रच रहे हैं, वो जो चाह रहे हैं, जैसा चाह रहे हैं वैसा कर रहे हैं। उनको लोगों को नहीं मारना था, उन्होंने पहले वार्निंग दे दी। अगर उनको मारना होता तो वो वैसा करते और फिर ये 9/11 जैसा कुछ बड़ा हो जाता। फिर तो ये अमेरिका को सीने पे बैठकर उसके ऊपर मूंग दलना है। मैं आता हूं सुशांत सर आपके पास। देखिए गौरव जी, मेरा ये मानना है कि ये घटना 19 साल बाद हुई है। कोई बड़ी घटना है जहां पर ये, भले ही आप कहिए कि वो रिक्रेशनल व्हीकल थी और उस रिक्रेशनल व्हीकल से एक लेडी का प्री रिकॉर्डेड आवाज आ रहा था। 1 घंटा पहले, ब्लास्ट से 1 घंटा पहले वहां पर बहुत ऑटोमेटिक फायर की आवाजें आई, और मेरे ख्याल से ये प्री रिकॉर्डेड थी, और पुलिस वहां आ चुकी थी 1 घंटा पहले। उन्होंने लोगों को इवैक्यूएट किया है, और फिर आपने जैसा बताया 15 मिनट पहले उन्होंने कहा कि 15 मिनट बाद ब्लास्ट शुरू हो जाएगा, पूरा धमाका होगा। और 15 मिनट में नहीं, वो 17 मिनट में हुआ जाकर के ये धमाका। तो देखिए, मेरा ये मानना है
कि जिस तरह से घटनाक्रम चल रही है यूएस के अगेंस्ट। यूएस देखिए, बगदाद के एम्बेसी में वहां पर जो कत्यूसा रॉकेट से हमला हुआ 21 तारीख को, आज लॉजिस्टिक के ऊपर हमला हुआ है। वो खबर हम दिखाएंगे, कॉन्वॉय के ऊपर वो खबर हम दिखाएंगे, कॉन्वॉय पे हमला हुआ है। तो आप और देखिए, ये जनरल कासिम सुलेमानी का 3 जनवरी का दिन आने वाला है जब 1 साल पूरा होगा, और जो ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो आपने मोहसिन फखरीजादे की बात करते हैं, हाँ। जी हाँ, तो मोहसिन फखरीजादे की बात करते हैं, तो ईरान का इसमें देखिए जो एंगल वो कह सर, रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। आपने जो ईरान का एंगल यहां पर आप लेकर आए हैं, इसी एंगल पर आगे बात करेंगे, क्योंकि जो हमारी अगली खबरें हैं वो ये बताती हैं कि 2021 में अगर दुनिया में 2 वॉर फ्रंट खुलेंगे तो उसमें अमेरिका और ईरान भी हो सकता है। उस पर मैं आपसे बात करूंगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।